हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, क्लास 10th की जो बोर्ड परीक्षा के जो मॉडल पेपर हैं जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं, तो यह इंग्लिश का जो पेपर है यह कितने नंबर का होता है? ये होता है 70 नंबर का पेपर। और यह 70 नंबर का जो पेपर है यह 4 भाग में बटा होता है। सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन होता है, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी राइटिंग का पोर्शन होता है, इसमें 10 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड होता है, यानी ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं, यह 15 नंबर का होता है। और लास्ट जो सेक्शन डी है यह लिटरेचर का होता है, जो कि 35 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल 70 नंबर का यह पेपर 4 भागों में बटा होता है। इंग्लिश का पेपर जो यूपी बोर्ड द्वारा जारी है, इसका ये पूरा सॉल्यूशन यहां पर है। इंग्लिश क्लास 10th 2021-22, समय इसमें होता है 3 घंटा 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 70। जनरल इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। 15 मिनट पढ़ने के लिए आपको मिलता है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में उनके सामने उनके मार्क्स दिए गए होते हैं। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, लिखने के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर इसके बाद लिखें। तो सेक्शन ए रीडिंग का सेक्शन है। अब इस सेक्शन में एक पैराग्राफ दिया जाता है, इस पैराग्राफ को पढ़ करके और इस पर जो ये 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं इन्हीं पर बेस्ड होते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट creatures in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common in Roman times. The more we learn about dolphins, और इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ेंगे। अब यहां पर दिया है कि what human qualities do dolphin possess according to the passage। इस पैसेज के हिसाब से ह्यूमन की कौन सी क्वालिटीज डॉल्फिन जो है फुलफिल करती हैं। तो ये इसका आंसर होगा, डॉल्फिन्स हैव ए रेपुटेशन फॉर बीइंग फ्रेंडली विथ ह्यूमन बीइंग्स। सेकेंड बी, व्हाई डू सम पीपुल आर्ग्यू दैट मैन इज सुपीरियर टू डॉल्फिन। इसका आंसर होगा, द मोस्ट कॉमन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैन्स सुपीरियरिटी ओवर डॉल्फिन इज दैट मैन कैन किल देम मोर इजिली देन दे कैन। C, find out a word in passage which means perhaps, शायद। तो probable means होता है शायद। Find out a word in the passage which is opposite of inferior का होता है superior। तो ये 10 नंबर के क्वेश्चंस होंगे रीडिंग सेक्शन से। बी, सेक्शन बी राइटिंग। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो होगा यानी क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। अपने जन्मदिन की पार्टी पर आप अपने मित्र को इनवाइट कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है। या राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन लिखना है जिसमें कोई रीजन दिखा करके और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन बनाना है। तो यह एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे ये देखिए। सेक्शन बी राइटिंग का हो गया, यह क्वेश्चन का आंसर नंबर 2, टू द प्रिंसिपल, और यहां पर आप कुछ लिखेंगे नहीं, डॉट डॉट कर देंगे या XYZ करके लिख सकते हैं। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर इशूइंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। रेस्पेक्टेड सर, मैडम, I am a student of class 10th of your school. With due respect, I want to inform you that my father has been transferred to a new city. I think I would be unable to continue my studies in this school. Therefore, I request you to kindly issue transfer certificate at the earliest so that I can get admitted to a school at new place of पोस्टिंग। थैंकिंग यू ये लास्ट में लिखेंगे और
योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी जो लिखते हैं, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, इसलिए XYZ करके लिख देंगे और क्लास 10th कर देंगे। इस एप्लीकेशन को लिखते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें सभी चीजें लेफ्ट साइड रखी जाती हैं, बाएं तरफ ही रखी जाती हैं, राइट साइड नहीं रखी जाती हैं। तो इसको आप जो है लेफ्ट साइड ही रखेंगे। इसके बाद है रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे, ये है राइटिंग के बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स, जिसमें कि स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स एंड स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इंक्लूड करके आपको लिखना है। या राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, इसमें इंट्रोडक्शन, फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड फॉर स्टडीज एंड कंक्लूजन। तो दोनों में से एक लिखना है। तो यहां पर आप अगर आप रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट लिख सकते हैं, रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। कैसे लिखेंगे? जैसे इंडिया ओन फ्रीडम ऑन अगस्त 15, 1947 एंड बिकम ए रिपब्लिक ऑन द 25th January 1950। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन January 26th every year, as on this day the Constitution of India come into effect. It is a red letter day in the history of our country. To mark this special day, Ramakrishna Senior Secondary School virtually organized various, ये स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं, या आप जहां पर भी पढ़ रहे हैं कोई एक नाम आपको स्कूल का यहां पर दे देना होगा। Various activities. The teachers and the students virtually celebrated this day with great zeal and enthusiasm. अब इस तरह से आप इसको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें आप लिख लेंगे। टू कमेंस द सेलिब्रेशन, लिटिल ब्लूमिंग टीनी टॉट्स ऑफ क्लास फर्स्ट प्रेजेंटेड ए scintillation, dance on some of the patriotic songs, spreading the aura of the patriotism everywhere। और इस तरह से आप इसको जो है कुछ लिखते चलेंगे। जितने भी पार्ट्स दिए गए थे, पार्ट्स के बारे में आप कुछ ना कुछ जो है सब पर, जैसे 5 पॉइंट दिए गए हैं, आप अगर 2-2 लाइन लिखते हैं हर पॉइंट पर, बना करके भी, अगर आप याद नहीं करते हैं बना करके भी लिखते हैं तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए आप उसको बना करके लिखें। इसके बाद है सेक्शन सी, ग्रामर का पोर्शन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है यह ग्रामर से संबंधित है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द ओल्ड मैन केम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव बताना है। ओल्ड मैन, तो अब इसमें एडजेक्टिव क्या होगा? ओल्ड। तो अब यहां से आंसर में आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे ऐसे, नंबर 1 कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, ओल्ड। इसी तरह से ही इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब, तो ये हो गया इज। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रांग इज, स्ट्रांग, स्ट्रेंज, स्ट्रांगली, स्ट्रांगर, स्ट्रेंथ, क्या बनेगा? स्ट्रेंथ। डी लिख करके स्ट्रेंथ। ही इज वरीड डॉट डॉट द एग्जामिनेशन, इसको फिल इन द ब्लैंक्स है, इन, ऑन, अबाउट, ऑफ, तो क्या होगा? ही इज वरीड अबाउट द एग्जामिनेशन। और इसी तरह से 5वें में है, 5वां क्वेश्चन नीचे है, और इस 5वें क्वेश्चन में दिया है कि आई विल नॉट टू गो विद यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करके लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आई हैड नॉट गॉन विद यू। ये हो गया सेक्शन सी का ये क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। 1 into 5 है, यानी ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। अब यहां पर क्या है? हरी सेड टू मी, व्हाई डिड यू डू इट, इसको क्या करना है? चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में इसको बदलना है। तो आंसर आप कॉपी में ऐसे लिखेंगे, तो ये नंबर 1 हो जाएगा।
अब ये क्या है, हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। अब इसको आप लिखेंगे ऐसे, हरी आस्क्ड मी व्हाई हैड आई डन इट। सेकेंड है हु इज राइटिंग ए लेटर, इसको बनाना है पैसिव वॉइस, बाय हुम इज ए लेटर रिटन, और ये प्रश्नवाचक है इसलिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो ये आप लिख देंगे शिखा सेड टू हर फ्रेंड, शिखा नाउन है इसलिए एस कैपिटल हो जाएगा। शिखा सेड टू हर फ्रेंड व्हाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय द रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। वाज ग्रेट पैलेस दिस किंग ए ब्यूटीफुल वाई बिल्ट। अब इसको लिखेंगे बना करके, तो सही ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाय ए ग्रेट किंग। इसके बाद पांचवा है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। OBE खाली जगह है आई, फिर खाली जगह NCE यानी ओबीडियंस बनेगा, तो ये ओबीडियंस, तो इसमें डी और ई जो है आपको भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो इसे ग्रामर के हिसाब से आप ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा बनेगा। नेचर इज ए लिविंग फोर्स, इट इज present all around us in its calm and beautiful form. It ages when we break the laws of nature. It is our moral duty to protect and respect nature. We must spend some time every day in contact with nature. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और अब शुरू होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी जो है ये लिटरेचर है, और इस क्वेश्चन नंबर 7 में पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन। पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप देखेंगे क्या आंसर आता है। तो हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल अलोंग विद द रेन लाइक ए न्यू सिल्वर क्वाइंस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द बॉयज गो आउट। इसका आंसर द बॉयज वेंट आउट टू कलेक्ट द hailstones. Question number 8, answer one of the following question in about 60 words. ये दो दिए गए होते हैं, इन दोनों में से आपको एक करना होता है। तो चलिए फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट में है हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना ही है, उन्हीं के बारे में ये आपको बताना है। पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। तो मंडेला realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed but the freedom of all blacks. This changed the fear-faced man to a fearless rebel. He sacrificed the comforts of settled family life to fight for a greater cause. He joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. तो इस तरह से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट, यानी एक ये होगा 4 नंबर का। तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी बना के लिखेंगे, कुछ तो रटेंगे और कुछ बनाकर लिखेंगे। आंसर नंबर 9, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। यहां पर 2 हैं, 3 दिए गए हैं, 3 में से आपको 2 को करने हैं। तो चलिए फर्स्ट, ये फर्स्ट का आंसर तो यहां से हो गया, और सेकंड का आंसर 8 का है ये, और इसमें से आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 8 में से आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से एक करना था, तो आप 8 का फर्स्ट करें या 8 का सेकंड करें। आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 9 में यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कुर्ग है, कुर्ग के 2 ऐसे स्थान का विवरण दीजिए, लिखिए उसके बारे में। तो जैसे एबी फॉल्स है, इसको जो है एबी फॉल्स, यानी यह क्या है,
is a waterfall in Kadagu in the western Ghat of Karnataka. ये एबी फॉल्स के बारे में आप लिख लेंगे। और इसके साथ जो है सेकेंड हिस्सा जो होगा इसका, जो दूसरा वाला पार्ट है, यह मडिकेरी फोर्ट। तो मडिकेरी फोर्ट वाज कमीशन बाय द किंग मड्डू राजा इन 17th century on the occasion of announcing Madikeri as the new capital city of Coorg. The king also declared the construction of Madikeri fort, which was later captured by numerous rulers including Tipu Sultan. The basic structure of this fort underwent numerous changes, and the massive ones were made by the British during imperialism. Presently, the fort comprises the office of the Deputy Commissioner along with the live seized elephants at the entrance and museum comprising rare collections and artifacts. सेकेंड पार्ट इसका है, इसमें पूछा गया है कि वेयर वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 पार्ट होगा, 3 में से 2 को करना होगा। तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ही यूज्ड टू रिकॉर्ड हिज मंथली अकाउंट्स ऑन सम वॉल इन पेंसिल। मतलब वो दीवार पर लिख करके, पेंसिल से लिख करके, और महीने में एक बार हिसाब करते थे। तीसरा है, व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली जो है बस पर क्यों सवारी करना चाहता था। वल्ली यूज टू वॉच द बस ऑन इट्स ऑर्ली राउंडेड थ्रू हर स्ट्रीट एवरी डे। द साइट ऑफ द बस फिल्ड विथ न्यू पैसेंजर्स एवरी टाइम गेव हर unending joy. She was curious and wished to ride it once, so she wanted to ride on the bus to enjoy it. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैचिंग है, लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। लिस्ट ए में 3 शब्द दिए गए हैं। एक है वेंडर, तो दाहिने तरफ से खोज करके सही लिखना है, तो वेंडर और हाकर। सेकेंड वर्ड है प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, कुछ सेव करके रख लेना, यानी केप्ट सेफ। और थर्ड है मांग, मांग का होगा सेक। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये 4 लाइन की कविता दी गई है और इससे 2 आंसर हैं। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, तो पोएट कहां पर खड़ा था। द पोएट इज स्टैंडिंग आउट ऑफ हाउस, घर के बाहर खड़ा था। इसके बाद है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा। तो इसमें क्रो और स्नो, क्रो माने फर्स्ट लाइन में क्रो और थर्ड लाइन में स्नो, ये जो है राइमिंग। राइमिंग मीन्स हो गया कि एक जैसे प्रोनाउंसिएशन इनका आता, क्रो स्नो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स लिखना है। 2 पोएम है, टाइगर इन द जू और द ट्रीज, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो चलिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द ट्रीज पे लिखते हैं। तो द थीम ऑफ द पोएम फॉर क्लास 10 इज दैट ट्री आर नॉट वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। द क्रिक्स ऑफ द पोएम इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। ए प्लांट इज ब्रॉट इनसाइड द हाउस व्हेन इट इज ए सैपलिंग, बट एज इट ग्रोज it gets suffocated with the limited space available. Answer number 13. Answer 2 of the following question in about 25 words. 2 हैं, 2 नंबर के। अब इसमें 3 दिए गए हैं, 3 में से 2 के आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज मिसेज पंफेरी वरीड अबाउट टर्की। यानी ट्रिकी से क्यों वरीड थे, ये देखिए क्या आंसर है। Pomfrey is worried about the tricky because he would eat nothing and spend
all his time lying on the rug and painting. He refused to eat his favorite dishes and would have bouts of vomiting. Tricky did not want to go for walks or do anything at all. और second है, what were the reason for Matilda's unhappiness? मटिल्डा के अनहैप्पीनेस का क्या कारण था? तो मटिल्डा वाज अनहैप्पी इन हर अर्ली मैरिड लाइफ बिकॉज सी वाज ड्रीम्ड, लेडी थी, सी वाज ड्रीम टू लाइव ए लग्जरियस लाइफ पार्टनर बट सी मैरिड ए क्लर्क, हेंस सी रिमेन अनहैप्पी। मतलब यह है कि वो किसी धनवान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी, लेकिन उनकी शादी हुई एक क्लर्क से, इसलिए वह खुश नहीं रहती थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 वर्ड में गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। कविता पढ़े होंगे, भोली के बारे में जानते हैं, तो कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, कुछ भोली के बारे में बता दीजिए क्या है। भोली वाज ए नेग्लेक्टेड चाइल्ड, फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। यह रामलाल की चौथी संतान थी और यह नेग्लेक्टेड चाइल्ड थी। क्यों? अब कारण देखिएगा। हु वाज ए रेवेन्यू ऑफिशियल ऑफ द विलेज, वो गांव में रेवेन्यू ऑफिशियल के पद पर काम करते थे। भोली हैड सफर्ड पॉक्स इन हर चाइल्डहुड, बचपन में उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर जो है निशान पड़ गए थे। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस एंड आल्सो ए हेड इंजरी, और उसे एक सिर में चोट भी लगी थी, जिसकी वजह से वह जो है बाकी बच्चों की कंपेरेटिवली जो है स्लो लर्नर थी, मतलब कि कह सकते हैं कि वह नॉर्मल चाइल्ड की तरह से बिहेव नहीं करती थी। सी लर्न टू स्पीक लेट एंड स्टैमर्ड। सी वाज इलिटरेट एंड वाज लुक डाउन अपॉन बाई हर फैमिली एंड अदर विलेजर्स, यानी गांव के सभी लोग और उसके परिवार भी उसको जो है सबसे अलग स्तर से देखते थे। हर मेडिकल कंडीशन एंड अदर्स बिहेवियर टुवर्ड्स हर मेड हर एन अंडर कॉन्फिडेंट एंड इंट्रोवर्ट। ये सभी मेडिकल के कारण और जो लोगों के बिहेवियर थे, इन बिहेवियर के कारण जो है वह अंडर कॉन्फिडेंट और इंट्रोवर्ट, मतलब ये नहीं कुछ बात चाहते हुए भी कोई किसी से कहता नहीं है, तो इस तरह से इंट्रोवर्ट। सी वाज लाइक एनी अदर चाइल्ड हु वाज फॉन्ड ऑफ हर पेट काउ लक्ष्मी। आफ्टर गेटिंग एजुकेशन एंड encouragement from her teacher, she became a confident, easy speaking and kind girl. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड अनहैप्पी, वह खुश थी कि दुखी थी? अभी आपने पीछे पढ़ा तो वह अनहैप्पी थी। इसका मतलब है कि मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन हैप्पी, यह ट्रू होगा या फॉल्स? तो फॉल्स होगा। जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, तो क्या थे ये? वेटरनरी सर्जन थे? हाँ थे, ये होगा ट्रू। बी सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रिफिन वाज क्या थे? शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट या क्लेर्जीमैन? क्या थे? साइंटिस्ट। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट। रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज कौन? सुलेखा, राधा, भोली, मंगला? जल्दी बताओ कौन? राधा थी। तो रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर वाज राधा। तो इस पेपर को अच्छे से तैयार कर करके और फिर एग्जाम देने आप जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट।